नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम 24 न्यूज। आपके साथ हरकुलिस पांडे। और देखिए यहाँ पे खोखा को जलाया गया है और ये दुकान देखिए किस तरह जलाया गया। उसके बाद ये गाड़ी जला दी गई है और देखें एक दुकानदार के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया है, किस तरह से लोग एक दूसरे को देखकर जलते हैं, सीधे से तौर पे कह सकते हैं। एक दुकानदार और ये फूड कार्ट भी है, खोखे भी हैं, तमाम चीज़ें हैं। अब आखिर किसका जला है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप वर्ल्ड स्ट्रीट देख सकते हैं। वर्ल्ड स्ट्रीट सामने है और इसी के सामने ये फूड कार्ट के एक गाड़ी भी पूरी जल चुकी है। और देखिए ये रेडी ओडी भी है, तमाम चीज़ें। मालिक से जो भी ये दुकानदार है उससे बातचीत करेंगे आखिर कब की घटना है, कैसे हुई। पूरी देखिए गाड़ी पूरी जलकर एकदम स्वाहा हो चुकी है और बताया जा रहा है कि लाखों का सामान इसमें जलकर खाक हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। आप खुद देख सकते हैं। आखिर इसमें देखिए चावल कुछ दिखेंगे, चावल दिखेंगे, जो भी हमें फूड कार्ट के जो भी सामान थे वो सारी चीज़ जलकर खाक हो चुकी हैं। और ये देखें अंडे भी, शायद अंडे का भी काम होता था, अंडे जले हुए हैं। आखिर किस तरह के लोगों के विचार बदल रहे हैं आप देख सकते हैं। तमाम इसके सामान जो दुकानदार के जो थे ये तमाम जलकर भैया खाक हो चुके हैं। वर्ल्ड स्ट्रीट है सामने, लोगों की भीड़ है और दिन दहाड़े या कब रात में कब की घटना है ये तो कुछ पता नहीं। अंदर देखिए खुला हुआ है, अंदर भी ये फूड कार्ट की जो गाड़ी है इसमें सामान देखिए किस तरह से जलकर खाक हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। इसमें एक फ्रीज जो होता है, जो कोल्ड ड्रिंक ठंडे करने वाले चीज़ होते हैं, वो भी इसमें जलकर खाक हो चुका है। जानने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर कैसे नुकसान हुआ, कौन है जलाने वाला, किसने जलाया, किसकी क्या दिक्कत थी, बातचीत करेंगे। लेकिन देखें लोग एक दूसरे को किस तरह से। आपका है जी, आपका है ये, आपका दुकान है ये? हाँ जी, कैसे हुआ सर? मुझे कुछ नहीं पता सर। अच्छा, कितना नुकसान हो गया सर? नुकसान 2-3 लाख का हुआ होगा। 2-3 लाख? कब हुआ जला दिया? बताया कुछ जलाया है? रात में है? रात में जलाया। रात में? तो आपने पुलिस में कंप्लेंट किया है? हाँ कर दी। पता लगा कौन जलाया, कौन था? पता तो अभी नहीं लगा, शक है बस मुझे। शक है? हाँ। किस पे शक है? फूड वैन वाला है। अच्छा। उसने धमकी दी थी ना मुझे। अच्छा, कब की कोई झगड़ा हो गया था क्या पहले? झगड़ा नहीं हुआ था, वो बस बोल रहा था दुकान पीछे कर ले, मैंने पीछे कर लिया। उसने 2-3 बार वाला बोला, मैंने 2-3 बार पीछे कर लिया दुकान। अच्छा, वो भी सामने ही रहता है? वो उधर रहता है, भतोले की साइड रहता है किराए पे। तो पुलिस को बताया था आपने? हाँ बताया। पुलिस ने कोई पूछताछ की उससे? अभी तो कुछ नहीं हुआ। अभी क्या क्या काम इसमें, क्या क्या बनाते थे, क्या चीज का काम बनाते नहीं थे? जनरल स्टोर था। जनरल स्टोर था? हाँ। फूड कार्ट का? फूड कार्ट नहीं था, जनरल स्टोर था मेरा। की दुकान थी? हाँ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ रहता था। मतलब जला है या जलाया, कुछ ऐसा नहीं पता चल पा रहा है? पता तो नहीं चल पा रहा है, लेकिन जला तो नहीं है, जलाया गया है। जलाया गया है। मैं 1:10 पे बस यहाँ से घर गई हूँ। 10 मिनट के बाद मुझे कॉल आती है आपके दुकान में आग लग गया। 10 मिनट में ऐसा क्या हो गया जो दुकान में आग लग गया? ना उसमें सिलेंडर है, ना उसमें कुछ ऐसा जलने वाला सामान है जो आग लगेगी। कुछ भी तो ऐसा नहीं है ना जो जलेगा अपने आप। जलाया गया है तभी तो जला। लाइट भी इसमें? लाइट नहीं है सर, लाइट नहीं है। मैं सौर ऊर्जा से मैं लाइट जलाती थी। सूरज प्लेट लगा हुआ है। हाँ, कोई मामला ही नहीं है, कुछ मामला नहीं है। कहीं ना कहीं किसी ने जानबूझ के जलाया गया है। अंजाम दिया? हाँ दिया है। तो इसमें जो जिसपे आपको आरोप है, जिसपे शक था, उसके खिलाफ आपने कुछ एफआईआर दर्ज कराया? हाँ करवाया है एफआईआर दर्ज। तो क्या मांग करना चाहती हैं? सर मुझे मांग कुछ नहीं, बस जो मेरा नुकसान हुआ है मुझे वो मिलना चाहिए। और इंश्योरेंस कुछ कराया था? नहीं, इंश्योरेंस नहीं था। अब ये जो आरोपी है उसी से हो पाएगा? उसी से हो पाएगा क्योंकि मेरी रोजी रोटी थी। मैं 2 बच्चे सुबह से लेकर रात तक रहती थी और ये एक दिन दुकान बंद होने पर मेरा पूरा नुकसान है। पूरा घर-बार चलाना? पूरा घर-बार चलाना पड़ता है, सब कुछ यही है। 3 दुकानें जली है? हाँ, 3 दुकानें जली आप ही की हैं? नहीं, वो 2 किसी और की है। मतलब वो नहीं आए वो यहाँ पे? हाँ, एक मेरे वो सामने है, वो ब्लू जैकेट वाली है, वो है। आप उनसे पूछिए। अच्छा। उनकी भी। आपका 3-4 लाख रुपए का नुकसान? हाँ, मेरी गाड़ी है। गाड़ी छोड़ के 3-4 लाख का नुकसान है। गाड़ी जो गया वो तो गया ही गया। गाड़ी लेकर जोड़ा जाता है ज्यादा ही हुआ है। हमसे फिर तो 8-10 लाख रुपए का। हाँ। और वो मुझे अभी धमकी भी देकर गया है मीडिया वालों के सामने। हाँ, धमकी दे गया? हाँ। क्या कह रहा था? बस ऐसे ही बोल कर गया है, धमकी दे रहा था। देखिए जो दुकानदार हैं वो साफ कह रहे हैं कि जिसने जलाया है और जिस पे आरोप लग रहे हैं उसने इनको धमकी भी दिया है
और पहले भी उसने धमकी दिया था यहाँ से खाली कर दे, हटा दे, नहीं तो हम जला देंगे, नुकसान करेंगे। अब वही हाल हुआ, जो धमकी थी वो कहीं ना कहीं सच्चाई में तब्दील हो गई है। पुलिस अब इस पर जांच करेगी कि आखिर ये कैसे नुकसान हुआ और किसने किया, क्योंकि जांच का विषय है। और लगभग कम से कम ये बताया कि गाड़ी को अगर हिसाब किताब जोड़ लें तो भैया ये 4 लाख 5 लाख से ऊपर का ही नुकसान है। और उसके बाद ये 2 रेडी आप देख सकते हैं, रेडी भी जल चुकी है, इसमें जो सामान था वो भी जला हुआ है। और इधर भी ये देखिए, इधर भी जो भी फूड कार्ट के जो भी दुकान थे ये भी खोखे वोखे तमाम जलकर खाक हो चुके हैं। आखिर ये रात की 10-11 बजे की घटना है, क्योंकि वो बता रही है महिला कि जैसे हम घर निकलते हैं कि कुछ ही मिनटों बाद फिर फ़ोन आता है कि तुम्हारे दुकान में, तुम्हारी गाड़ी में आग लगा दी गई है। और जनरल स्टोर का सामान इसमें रखा जाता था, इसमें देखें गुटखे, तम्बाकू, बीड़ी, जो भी आप देख सकते हैं, चिप्स है, तमाम चीज़ें जलकर ये आप देखें किस तरह से खाक हो चुका है, सामान जले हुए हैं। की तरफ से ये सहायता मिले, देखिए कपड़े उपड़े हैं, कपड़े भी जले हुए हैं। और ये चीज़ें देखें आखिर किस नीयत से किसने की है, क्या कुछ है मामला, क्योंकि अभी तक पुलिस ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की है, ना कोई आरोप जिस पर लग रहे हैं उसके खिलाफ किस तरह का कोई पूछताछ की गई है। लेकिन फिर भी देखें नुकसान हुआ है। और कोई बंदा, क्योंकि 2 दुकानें हैं और किसके हैं वो जानने की कोशिश करेंगे, शायद बातचीत करेंगे। ये शायद इस महिला की है या आपके दुकान है ये? राधे फूड सर्विसेज मेरी है। अच्छा, ये आपके कौन से, ये वाला है बीच वाला? ये बीच वाला कार्ड मेरा है। तो आपका कितना नुकसान हो गया? 55-60 के पास हुआ होगा। 55-60 हज़ार का आपका भी। तो कोई दुश्मनी थी या कौन जलाया कि कुछ मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, और मुझे किसी ने कुछ बोला भी नहीं था कभी भी, पता नहीं किसने। आपका फास्ट फूड का काम था? नहीं, हाँ, क्या करते थे? मेरा राजमा चावल, कड़ी चावल मैं घर से बना के लेके आती थी। पिछले साल 2023 में, मतलब मेरे हस्बैंड, कोरोना के बाद से आप काम? नहीं 2023 में मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, और वो मतलब बेड रिडन है वो, मतलब खुद आप घर संभालना शुरू कर सब दिए कुछ मैंने ही संभालना शुरू करा ही था कि पहले ही जला दिया। लोग मतलब तब भी नहीं जीना चाहते, जीने देना नहीं चाहते हैं। वही वाली बात है, पता नहीं किसने करा है, क्या किया है, मुझे कुछ नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि जिसने किया है ऊपर वाला सबको देखता है, और मुझे बस सपोर्ट चाहिए। और कुछ मतलब 2 जन की रोटी भी कमाना देना नहीं लोग चाहते। क्या बोले भैया, मेरा एक छोटा सा बच्चा है जिसके लिए मैंने अपने लिए ये लगाई थी कि मैंने कहा चलो ठीक है, खाने में मेरा एक टेस्ट है, लोगों को पसंद भी आ रहा था, और प्योर वेजिटेरियन फूड था, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था मेरा। मैं 11 बजे आती थी, 3 बजे चली जाती थी यहाँ से, 3 बजे, क्योंकि मेरा तो कुछ ऐसा काम ही नहीं है। और मैं किसी का नाम भी नहीं लेना चाहती, उसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने देखा नहीं है खुद से। मैं सुबह मेरे को, किसी को आरोप हम क्यों लगाएं आरोप? सबसे बड़ा, दूसरी महिला कह रही है कि किसी से कहा सुनी हुई थी, तो किसी ने दुकान हटाने के लिए कहा था। हाँ, उनकी होती रहती थी, मैंने नोटिस किया था ये चीज़, बट अब पता नहीं ना कि किसने करा है। मतलब कोई कहते हैं कि वो गेहूं भून वाली कहानी हो गई, गेहूं भून पीसने वाली, पता नहीं क्या कहें, कुछ नहीं कह सकते। महिला हैं, भावुक हो गई हैं, और 60-70 हज़ार का नुकसान हो चुका है। राजमा चावल का इस पे दुकान था उनका, छोटा सा, कि अपना परिवार चलाती थी, क्योंकि पति का एक्सीडेंट में जिस तरह से पैर में चोट लग गया, उसके बाद वो काम नहीं कर सकते थे, तो महिला खुद ही अपना घर चलाने के लिए बीड़ा उठाई और इसी पे राजमा चावल, कड़ी चावल बेचकर अपना घर का गुजारा करती थी। लेकिन देखें किस तरह के कि नुकसान कितना हुआ है। दूसरी एक महिला वो भी यहाँ अपनी घर चलाती थी, उनके साथ आके एक्सीडेंट हुआ है। क्या नाम है आपका? रीनू देवी नाम है मेरा। आपका क्या नुकसान हुआ? मेरा ये रेडी था, ये छोटा वाला रेडी मेरा था। अच्छा। मेरा चाय और गुटखा का काम था। अच्छा। अभी मैंने 2 महीने पहले स्टार्ट करा था। और ये घून वाला जो बात है ना सर, ऐसा कुछ नहीं है, वो जानबूझ के लगाया तीनों रेडी में आगे, ताकि यहाँ से हट जाए ये लोग। जानता था कि दोबारा स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल उसने जलाई, जो बगल में लगाता है ना, उसको जगह चाहिए था बहुत ज्यादा। वो एक, हाँ वो कैंट्रा वाला था, गाड़ी लगाता था वो। चाउमीन बर्गर का दुकान था, यहीं पे दुकान था बगल में। हाँ उसी दुकानदार है वो। तो उसने बोला कि हटाने के लिए, फिर हमने साइड कर लिया। फिर उसने क्या काम किया कि एक और वो रेडी ले आया, तो जगह तो कमेगा ना, जब आप बीच में रेडी घुसे रहेगा तो जगह तो कमेगा ना। अब हम उससे पहले थे तो हम क्यों हटेंगे, ये बताइए। और ये रोड है, कोई भी लगा सकता है, किसी के बाप की जगह तो नहीं है कि बैठ के लगाए
रेस्टोरेंट की तरह बोर्ड लगा के करे, और उसके बाद बैठने की जगह भी चाहिए। ये तो जगह नहीं होता ना, ये रोड है सर। है कोई गरीबी की वजह से तो कमा रहा है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके लिए तो कमा रहा है ना। अगर हम सिंगल मदर है तो हम कमा रहे हैं तो किसी की इतनी हिम्मत होगी कि आग लगा दिया। नाम क्या है उसका? वो भैया मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उसका फास्ट फूड का काम है, यहीं पे लगाता है गाड़ी वाला। वो अभी आया था, मीडिया वालों के सामने बोल के गया जो करना है तुम लोगों को कर लो। उसने खुद किया, इसका मान लिया वो? हाँ बिल्कुल मान, तभी तो बोला ना कि जो करना है कर लो। मीडिया वाले के सामने बोला है उसने। अच्छा। कि जो करना है कर लो, तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे मेरा, ऐसे उसने कहा है। हाँ इतना गुंडा है तभी तो ऐसे बोल रहा है ना, तभी तो उसने आग लगा दी ना। इस कैंटर में आदमी सोता था, मान लीजिए अगर अभी सोया होता वो आदमी तो आदमी की जान भी जा सकती थी। तो उसने जानबूझ के ऐसा किया ना सर। आग लगाने का मतलब क्या बनता है? वो गुंडा है तभी तो गुंडागिरी दिखा रहा है ना। वो अभी सबके सामने बोल के गया है कि जो करना है कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मीडिया वालों के सामने। कानून से भी बड़ा हो गया। अब बड़ा है तभी तो बोल रहा है ना। है कौन सा थाना, कौन सा लगता है? यही 76 लगता है थाना। अभी हम सुबह गए थे कंप्लेंट करने के लिए, फिर उन्होंने पुलिस वाले ने बोला कि जाओ आप लोग वहीं पहुंचो, सर जो रात को सर यहाँ पे थे वही जाएंगे, वही इंक्वायरी करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे मीडिया वाले आ गए। अब बताइए हमारा तो पुलिस को बताया कि आखिर कौन धमकी दे रहा था, कौन? हाँ बिल्कुल बकायदा बताया उनको। बताया अपने हाथों से कंप्लेंट लिख के भी आए, वहाँ उनको दे के आए। हाँ नाम लेके लिख के नंबर दे के उसका आया बिल्कुल। हाँ और बताइए कि हमारा कुछ मांग नहीं है। हमारा मांग ये है कि जो हमारा लॉस हुआ है उसकी भरपाई किया जाए और उसको समझाया जाए कि दोबारा जीवन में ऐसा काम न करे, क्योंकि किसी की जान भी जा सकती थी। सामान तो कोई बड़ी चीज नहीं है ना, इसमें आदमी सोता भी था। अब बताइए अगर इंसान कोई इंसान होता तो वो भी जल जाता। बिल्कुल जल जाता है ना। इसमें आदमी सोता, जैसे हम लोग को लेट होता है ना कभी कभी, तो कभी हम लोग इसी में सो जाते हैं, गाड़ी में ही सो जाते हैं। हम मेरे भाई की गाड़ी थी, उनका 3 से 4 लाख का लॉस हुआ है। और राजमा वाले भैया थे, उनका भी 50-60 लाख का लॉस हुआ है। मेरा भी 17 लाख का लॉस हुआ है। 10 लाख का नुकसान हो गया यहाँ पे। बिल्कुल 7-8 लाख का तो हो ही गया सर लॉस। हाँ सब मिला के। आप सर बताइए कि ऐसा तो इतना गुंडागिरी वो दिखा रहा है ना, कोई सुनने वाला नहीं है। तब ना हमारा यही है, मतलब हमारा आप लोगों से निवेदन यही है कि उसको सबक सिखाया जाए और उसे भरपाई किया जाए। और बिल्कुल मेरा पूरा कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकती हूँ कि उसने करा है, क्योंकि उसने 5-6 बार धमकी दिया था कि यहाँ से दुकान तुम्हें हटाना पड़ेगा, तुम्हें ऐसे मुकाम पे ला दूंगा कि तुम यहाँ से हटोगे, ऐसे बोल रहा था। रोड पे तो हाँ रोड पे तो कोई किसी का हक नहीं बनता है ना ऐसे बोलने का, धमकाने का। फिर भी हमको ये नहीं मालूम था कि इतना बड़ा कांड कर देगा वो, हमको कोई आइडिया नहीं था। इतना नीचे गिर जाएगा कि किसी से इतना जलन, किसी का इतना जलन किस बात का? इतना जलन हो जाएगा कि किसी घर में आग लगा देगा, दुकान में आग लगा देगा, इंसान को भी जला देगा। वो तो जब उसने गाड़ी जला दी तो इंसान को भी जला सकता है ना वो आसानी से। मेरा कहने का मतलब यही है ना। आप देखिए वो सोचा थोड़ा भी बिल्कुल नहीं था। 2 बच्चे हैं मेरे, बताइए अगर हम रोड पे कमा रहे हैं तो फिर चीज किस बात का? वो तो 3-4 घंटे मतलब सबका अधिकार है कमाने का। सबका अधिकार है ना, आपके सब लगा रखे हैं। अगर रोड पे कमा रहा है, कितना दिक्कत करके कितने लोग आते हैं ऐसे खा के चले जाते हैं, बताइए सब कुछ सहना पड़ता है हम लोगों को। लेकिन हम लोग इतना यहाँ पे बहुत दिन से है सर, लेकिन हम लोग को ये आइडिया था कि ये इतना बड़ा कांड कर देगा। इतनी लड़ाइयाँ हुई है लेकिन इतना बड़ा आइडिया था कि जला देगा, पेट्रोल छीट के। बताइए रात को 1:30 बजे आग लगा दिया वो। ये कहाँ का इंसाफ है? अभी सबके सामने वो बोल के गया कि तुम्हें जो करना है कर लो, मैं किसी से मतलब तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो गरीब लोगों को जीने का बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बताइए कि वो गुंडागिरी दिखा रहा है ना रोड पे, सबके सामने इतने सारे लोगों के सामने बोल के गया, तो उसने ही किया है ना। वो तो अपने आप मुंह से कबूल रहा है ना कि मैंने ये किया है, तभी तो बोल के गया ना। हम यूं ही तो नहीं बोल के आ जाएंगे कि हाँ जो करना है वो कर लो। अपना अपराध कबूल कर रहा है। हाँ बिल्कुल कबूल किया है ना, मीडिया वाले के सामने बोला जो करना है कर लो, जो खाना है कर लो, कुछ नहीं खा पाओगे मेरा, ऐसे बोल के गया है वो। आप देख सकते हैं सारा जल गया, कुछ भी नहीं बचा है। सारा ये जो गाड़ी ये कबाड़ा बन गया, इतना लॉस हुआ। इसके अलावा हमारे पास कोई साधन नहीं था कि हम आगे खाना खा सके या कुछ कर सकते। 2 बच्चे, मैं सिंगल मदर हूँ, बताइए हम कहाँ जाएंगे? है कोई साधन, हम ऑलवेज रेंटेड है, हमारे पास यहाँ पे अपना कुछ भी नहीं है। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं पे रहती हूँ, पतौला गाँव में रूम ले रखा है मैंने। वो युवक कहाँ का रहने वाला है? युवक वो पता नहीं ऐसे बोल रहा है कि मेरठ के, पता नहीं कहाँ का है वो, लेकिन यहाँ भतौला गाँव में अभी गाड़ी खड़ी कर रखा है उसने। यहीं पे यहाँ से रास्ता करता है, यहाँ पे कर रखा है गाड़ी खड़ा। किसके सहब है बोल रहा है इतना? किसके सहब है बोल? आप किसके सहब में बोल रहा है ये तो नहीं पता, मैं उसको अच्छे से जानती भी नहीं, क्योंकि मैं किसी से मतलब रखती नहीं थी। वही आके बार-बार बोल रहा था, पता नहीं उसको कितना चीर मच रहा था। हम लोग उतना लड़ते नहीं, हम लोग क्या लड़ेंगे रोड पे? किसी का बाप का होगी लड़ेगा कोई भी? लड़ना हम लोग फैमिली वाले, हम लोग किसी से लड़ना नहीं चाहते हैं, समझ गए ना। सिंगल तो नहीं है ना कि लड़के आज वहाँ आज वहाँ, हम लोग फैमिली वाले, हम लोग सोच समझ के किसी से क्या लड़ना झगड़ा, लड़ाई झगड़ा तो करना चाहते। बताओ वो जो जानबूझ के आके 5-6 बार धमकाया मुझे, और मेरे भाई को भी धमकाया कि हटाना पड़ेगा तुमको गाड़ी, ऐसे बोला।
एक बार पुलिस वाले से ही बुलवाया कि हाँ हटाओ गाड़ी, पुलिस वाला भी साथ दिया? नहीं साथ नहीं दिया, वो बोला कि सब पीछे कर लो, तो हमने कर लिया। जब सर ने कहा कि तो हमने पीछे कर लिया, तो फिर क्या मतलब था उसको आग लगाने का, बताइए आप। कहने का मतलब ये डर इस बात का है ना कि देखिए इसमें आदमी सोचता था वो आग में मर जाता तो जान चली जाती ना किसी की, है तो वो इंसान कितना बड़ा गुनहगार है, और ऐसे गुनहगार को सजा तो मिलनी चाहिए ना, बिल्कुल मिलना चाहिए। नुकसान का तो कोई बात नहीं, अब भरपाई भी बिल्कुल करना चाहिए। हमारे पास और कोई साधन नहीं है ना कि हम कहीं और काम करके खा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, पैसा भी हमारे पास नहीं है, तो उसको भरपाई करना पड़ेगा ना, बिल्कुल करना पड़ेगा। अभी वो धमकी दे के गया, बोला जो करना है वो कर लो, सबके सामने बोला है, तो वो गुंडा है तभी तो ऐसे बोल रहा है ना। देखिए गुंडाई कितने चरम पे है, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। 3 दुकानदार आपस में यहाँ दुकान चला रहे थे, लेकिन उसके बाद चौथा दुकानदार यहाँ पे आता है, लगातार बार बार धमकी देता है कि यहाँ से दुकान हटा लो, पीछे कर लो, क्योंकि उसके 2 दुकान और भी थे, वो भी फास्ट फूड का काम करता है। इस पर आरोप जिस पे लगाया जा रहा है, युवक का नाम पता नहीं है लोगों को, लेकिन आरोप जिस तरह से लग रहे हैं कहीं ना कहीं उसी युवक की हुई ये करतूत है, जिसके चलते 8 से 10 लाख का नुकसान हुआ। और रोजगार कर रहे थे, अपना घर चला रहे थे, बच्चों को पाल रहे थे, लेकिन आज उनका ये हालत है कि देखें उनके सामान जलकर खाक हो चुका है। लोग बाग यहाँ तमाम लोग हैं, जानेंगे भैया लोगों का क्या कुछ विचार। भैया ये नुकसान हुआ, इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? अरे मोह कहा पता भाई, भैया इंसान हो, नुकसान हुआ, अच्छा हुआ गलत हुआ? गलत हुआ, वही तो गलत हुआ ना, क्या कहोगे भाई? बहुत ज्यादा गलत हुआ भाई, ऐसा होना चाहिए किसी के साथ? भैया आप भी क्या कहोगे? ऐसा नहीं होना चाहिए, गरीब आदमी रोज सुबह से शाम तक रोड पर कमाता है। एक दुकानदार दूसरे दुकानदार का अगर नुकसान करे, देखो किसी की बीड़ी चली है तो बेकार है यार, है ना? हाँ। हम न्यू घुमाएंगे। देखो भाई सब लोग हैं, कुछ लोग भीड़ लगाए हैं, देख रहे हैं, लेकिन नुकसान हुआ, नुकसान को लेकर आप समझ सकते हैं कि एक गरीब व्यक्ति, एक मध्यम वर्ग से भी कहीं ना कहीं नीचे कह सकते हैं, जो अगर चाय गुटखा बीड़ी तंबाकू और चावल सब्जी का दुकान चलाता है, होटल करता है, छोटा सा एक अपना रेडी चलाता है, तो उसका अगर नुकसान हो जाए, अब देखिए 60 से 70 हज़ार यहाँ नुकसान बताया जा रहा है, बीड़ी तंबाकू का नुकसान बताया जा रहा है, और इस गाड़ी को पूरा जला दिया गया, खाक हो चुकी है गाड़ी, और गाड़ी में रखे जितने सामान थे वो भी जलकर खाक हो चुके हैं। आप तस्वीरें खुद देखें। और यहीं आपको बता दें कुछ ही दूरी पर 76 थाना है, पुलिस भी है, और उसके बाद अब देखना कि जो दुकानदार हैं तीनों को धमकी दी जाती है कि जो करना है कर लो, हमारा कुछ नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कि जो आज इस पर आरोप लग रहे हैं वो आरोपी कितना दबंग है, कितना बड़ा गुंडा अपने आप को मानता है, कितना बड़ा वो अपने आप को पैसे वाला समझता है, कि कहता है कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, हम ऐसे ही इस करतूत को और इस करस्तानी को अंजाम देते रहेंगे, क्योंकि प्रशासन और पुलिस का डर खत्म है, तभी तो ऐसी घटनाएं, ऐसी बर्दाश्त होती रहती हैं। वो वर्ल्ड स्ट्रीट की ये तस्वीर देखिए, यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए, लेकिन यहीं इसके सामने आपको बता दें, इसके सामने ही बीते रात 10:30 से 11 बजे के आसपास इस घटने के साथ साथ अंजाम देने वाले व्यक्ति का भी नाम सामने आ रहा है। लेकिन जो यहाँ के दुकानदार हैं, जो रेडी पटरी जो चलाते हैं, वो कहने से गुरेज कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। लेकिन वो फिर दिन में आया था, सुबह आया था, और बताया जा रहा कि कुछ मीडिया वाले थे, उनके सामने ही उनको फिर से धमका के चला गया था, और कह रहा था कि भैया हमें किसी से डर नहीं है, जो करना है करके दिखाओ, हम ऐसे ही करते रहेंगे। अब समझना होगा कि पुलिस प्रशासन क्या ऐसे गुंडे प्रवृत्ति के लोगों को कैसे सबक सिखाएगी, और कैसे इनके मनोबल को तोड़ेगी, कैसे फिर से गलत करने के लिए, ऐसा कृत्य करने के लिए दोबारा ना सोचे। क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं फरीदाबाद में फलती फूलती रहती हैं, मर्डर से लेके हत्याओं से लेके लगातार अपहरण तक तमाम ऐसे सिलसिला जारी है। बावजूद इसके लोगों के मन में, उन बदमाशों के मन में किसी तरह का कोई खौफ नहीं है। अब देखना होगा पुलिस प्रशासन और सेक्टर 76 के पुलिस आखिर इन पे कैसी कार्रवाई करती है कि ऐसे घटना को अंजाम ना दे सके। ऐसी खबरों के साथ जुड़े रहें। नमस्कार। यही दिला के बांध अपनी गाड़ी है ना, तो बांध देते हैं। आपको क्या मैटर है?